हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम चैप्टर 6 वर्ग और वर्गमूल प्रश्नावली 6.3 से क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए फर्स्ट पार्ट, जैसे कि यहाँ संख्या दी गई है 252, तो अब हमें इसके लिए एक ऐसी पूर्ण संख्या ज्ञात करनी है, एक ऐसी पूर्ण संख्या पता करनी है जिससे हम इस संख्या को भाग दें तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और भाग देने पर जो संख्या आएगी हमें उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो ये संख्या दी गई है 252, इसके हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अब देखिए 252 के हम अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं? जो दो ही संख्याओं से कटती हैं, एक से और अपने आप से। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2। तो हम सबसे पहले इसे 2 से काटेंगे कि ये 2 से कट जाएगा। नहीं, देखिए ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 2 है। जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6 या 8 हो वो 2 से कट जाती हैं। तो ये संख्या 2 से कट जाएगी, तो इसे 2 से काटेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छके 12। अब देखिए इसका इकाई का अंक 6 है तो ये भी 2 से कट जाएगा। 2 छके 12, 2 तिये 6। अब देखिए ये 2 से नहीं कटेगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 3 है। अब ये किससे कट जाएगी? ये 3 से कट जाएगी। 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये भी 3 से कट जाएगा। 3 सत्ते 21, 7 किस पे कटेगा? 7 पे ही, 7 एकम 7। तो अब 252 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे जो कि ये हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7। अब इनके जोड़े बना लेंगे दो दो के। देखिए एक जोड़ा ये बना और एक जोड़ा ये बना। अब देखिए यहाँ पर ये 7 अकेला रह गया, इसके साथ जोड़े के लिए दूसरा 7 नहीं है, ये अकेला रह गया है। तो अब हम 252 को 7 से भाग देंगे। उन्होंने कहा था ना कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे हम इस संख्या को भाग दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी है? 7 है, क्योंकि 7 देखिए यहाँ अकेला रह गया है। तो हम 252 को 7 से ही भाग दे देंगे। तो जब 252 को 7 से भाग देंगे जो भागफल आएगा वो क्या होगी? पूर्ण वर्ग संख्या। तो देखिए यदि 252 को 7 से भाग दिया जाए तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 252 को 7 से भाग देने पर प्राप्त संख्या, तो जब 252 को 7 से भाग दिया तो भागफल क्या आया? 36। तो ये जो 36 है ये क्या है? पूर्ण वर्ग संख्या। अब उन्होंने कहा था कि भाग देने पर जो संख्या आ रही है उसका वर्गमूल भी निकालना है। तो अब हम 36 का वर्गमूल निकालेंगे। तो 36 का वर्गमूल निकालने के लिए पहले हम 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए 36 के अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे? ये देखिए ये 252 के अभाज्य गुणनखंड है। पर जब हमने 252 को 7 से भाग दिया तो 36 आया। तो अब जब हम 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हम इनमें से ये 7 हटा देंगे और बाकी के ये गुणनखंड लिख लेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। तो अब ये क्या है? 36 के अभाज्य गुणनखंड। तो अब हमें 36 का वर्गमूल निकालना है। तो हम इनके दो दो के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया और एक ये। इनमें से फिर एक एक ले लेंगे, यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 3। अब 2 को 3 से गुणा करेंगे तो क्या आया? 6 आया। तो 36 का वर्गमूल क्या है? 6 है। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 2925। तो अब हमें पूर्ण संख्या, सबसे छोटी पूर्ण संख्या बतानी है जिससे हम इस संख्या को भाग दें तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो इसके लिए सबसे पहले हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो अब हम 2925 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, पर ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है। तो 2 से नहीं कटेगी। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है। अब 3 से कौन सी संख्याएं कटती है? जिस संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कट जाए। तो अगर हम इस संख्या के अंकों का जोड़ करें तो 2 में 2 जोड़ा 11, 11 में 2 जोड़ा 13, 13 में 5 जोड़ा 18, 18 आ रहा है। और 18 3 से कट जाता है, 3 छके 18। तो ये संख्या 3 से कट जाएगी। तो इसे 3 से काट लेंगे। 3 में 27, फिर 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15। अब दोबारा देखिए 3 से कट जाएगी क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 3 से कट रहा है। फिर ये 3 से कट जाएगी। 3 तिये 9, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15। अब देखिए अब ये 3 से नहीं कटेगी क्योंकि इसके अंकों का जोड़ 3 से नहीं कट रहा। देखिए 3 में 2 जोड़ा 5, 5 और 5 10, 10 3 से नहीं कटता। 3 के बाद अगली अभाज्य संख्या 5 है। अब ये 5 से कट जाएगी क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है? 5 है। 5 से कौन सी संख्याएं कटती हैं? जिस संख्या के अंकों
का इकाई का अंक 0 या फिर 5 हो तो ये 5 से कट जाएगी, तो इसे 5 से हम काट लेंगे। तो 5 छके 30, 5 पंजे 25, ये भी 5 से कट जाएगी। 5 एकम 5, 5 दिए 15। अब देखिए ये जो संख्या है 13, ये 13 से ही कटेगी। 13 एकम 13। तो देखिए हमने 2925 के अभाज्य गुणनखंड लिख लिए और उनके दो दो के जोड़े बना लिए हैं, पर ये जो 13 है ये अकेला रह गया है। तो 13 ही सबसे छोटी पूर्ण संख्या है, जिससे अगर हम इसको 2925 को भाग दें तो एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। ठीक है, तो यदि 2925 को 13 से भाग दिया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। 2925 को 13 से भाग देने पर प्राप्त संख्या, तो जब 2925 को 13 से भाग दिया तो भागफल क्या आया 225, मतलब हमें ये संख्या प्राप्त हुई 225। तो 225 ही पूर्ण वर्ग संख्या है। अब हमें इसका क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले हम जो ये संख्या हमें प्राप्त हुई है 225, इसका वर्गमूल निकालना है। तो इसके पहले अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड कौन से होंगे, 2925 के अभाज्य गुणनखंड ये हैं। ठीक है, पर जब हमने 2925 को 13 से भाग दिया तो 225 आ रहा है। तो अब जब हम 225 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो हम उनमें ये सब गुणनखंड तो लिखेंगे पर 13 को हटा देंगे। तो 225 के अभाज्य गुणनखंड 3 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5 है। ठीक है, अब 225 का वर्गमूल निकालना है, तो इनके हम दो दो के जोड़े बना लेंगे। एक जोड़ा ये बन गया और एक जोड़ा ये। तो 225 का वर्गमूल, अब इनमें से हम एक एक ले लेंगे। यहाँ से 1 3 और यहाँ से 1 5, 3 को 5 से गुणा करेंगे, क्या आ रहा है 15 आ रहा है। तो 225 का वर्गमूल क्या है 15। थर्ड पार्ट देखिए, अगली संख्या दी गई है 396। तो अब सबसे पहले हम 396 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो देखिए 396 के अभाज्य गुणनखंड निकालें। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 6 है। तो हम इसे 2 से काट देंगे, तो 2 एकम 2, 2 में 18, 2 अठे 16। उसके बाद दोबारा ये 2 से कट जाएगा क्योंकि इसका इकाई का अंक 8 है। 2 में 18, 2 में 18। अब ये 2 से नहीं कटेगा क्योंकि इसका इकाई का अंक क्या है 9 है। 2 के बाद अगली अभाज्य संख्या 3, 3 से कट जाएगा। 3 3 9, 3 3 9, 33 भी 3 से कट जाएगा। 3 एकम 3, 3 एकम 3। अब 11 जो है 11 से ही कटेगा, 11 एकम 11। तो 396 के अभाज्य गुणनखंड कौन से हैं, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 11। अब हम इनके दो दो के जोड़े बना लेंगे। तो देखिए एक जोड़ा ये बन गया, फिर ये बन गया। अब देखिए 11 जो है अकेला रह गया, इसके साथ दूसरा 11 नहीं है जोड़ा बनाने वास्ते, तो ये अकेला रह गया। तो 11 अकेला रह गया है, तो 11 ही वह पूर्ण संख्या है जिससे अगर मैं 396 को भाग दूं तो ये एक पूर्ण वर्ग संख्या हमें मिल जाएगी। तो यदि 396 को 11 से भाग दिया जाए तो पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त होगी। तो 396 को 11 से भाग देने पर प्राप्त संख्या, तो 396 को 11 से भाग दिया तो भागफल क्या आ रहा है 36 आ रहा है। तो ये जो 36 है ये क्या है पूर्ण वर्ग संख्या। अब हमें इसका वर्गमूल निकालना है, तो पहले हम 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे। तो 36 के अभाज्य गुणनखंड लिखेंगे तो ये सारे गुणनखंड लिखेंगे पर इनमें से हम इस 11 को हटा देंगे। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब 36 का वर्गमूल निकालना है, तो इनके पहले तो हम जोड़े बना लेंगे। दो दो के हमने जोड़े बना लिए। अब 36 का जो है वर्गमूल निकालना है, तो इन जोड़ों में से एक एक ले लेंगे। यहाँ से 1 2 और यहाँ से 1 3। तो 2 को 3 से गुणा करेंगे, क्या आ रहा है 6। तो 36 का वर्गमूल क्या है 6 है। तो आज इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 के पहले 3 पार्ट सोल्व करे हैं, बाकी के पार्ट्स हम अगली वीडियो में सोल्व करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।